हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सुंदर बिजनेस आइडिया। मैं हूं आपका दोस्त रविरंजन सिंह। तो कैसे हैं? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और भगवान जी से यही भी प्रार्थना है कि आप खुश और स्वस्थ रहें। आप लोग तो शायद हमें भूल ही गए होंगे। चलिए कोई ना, अब नहीं भूलने देंगे। दोस्तों वीडियो इस बार बहुत दिनों बाद बनाई, जिसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। और थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। दोस्तों आज का टॉपिक का नाम है बालोत्रा। नाम तो जाना पहचाना सा लग रहा है, तो क्यों ना इसके बारे में थोड़ा जान लिया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए हम लोग। दोस्तों ये बालोत्रा का कंप्लीट वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा इस टाइप का, जिसमें दिखाया गया हो कैसे आना है, कहाँ उतरना है, क्या खरीदना है, कहाँ रहना है। आपको इस एक वीडियो में आपका टोटल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए काम के अच्छी वीडियो लाते रहें। बस आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट का काम करेगा। एक मोटिवेशन मिलता है इससे दोस्तों, और आपका इसमें कुछ नहीं जाता है। तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए, और जितने आपके मित्रगण हो आप सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि किसी को तो मदद मिले। ये वीडियो मदद के पर्पज़ से ही बनाया जा रहा है। तो चलिए बालोत्रा के बारे में कुछ छोटी छोटी बात हम लोग जान लेते हैं, फिर बालोत्रा चलते हैं। दोस्तों बालोत्रा को पोपलाइन नगरी भी लोग कहते थे, क्योंकि यहाँ पे पोपलिन का काम होता है। पोपलिन बोले तो पेटीकोट का जो कपड़ा होता है उसको पोपलिन हम लोग कहते हैं, और नाइटी, ये दो चीज़ का काम होता है यहाँ पे। और ये काम लगभग 60 वर्ष पहले से हो रहा है। आप इस जगह को कपड़ा का मैन्युफैक्चरिंग हब मत समझ लीजिएगा, क्योंकि यह कपड़ा ईरोड जो बोलते हैं तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ से आता है, वहीं बुनाई होता है कपड़ा। और यहाँ खाली कपड़े का धुलाई होता है और कलर चढ़ता है, जो हम आपको आगे के वीडियो में दिखाएंगे भी। यहाँ का पानी में कुछ खास केमिकल है दोस्तों, जिसके वजह से ये काम यहीं हो पाता है अच्छे ढंग से। हम बालोत्रा गए थे तो एक बिहार वाले मिले मुजफ्फरपुर का, उनसे बोले कि आप ये काम बिहार में क्यों नहीं करते हैं। तो उन्होंने बोला कि यहाँ का पानी में जो खास बात है वो बिहार के पानी में नहीं है, कलर शाइनिंग ये सब नहीं आ पाता है। और हमको लगता है दोस्तों भारत के सभी राज्यों में लगभग यहीं से कपड़ा जाता है। दोस्तों बालोत्रा में आपको क्या क्या मिलता है थोड़ा ये भी जान लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दें कि पोपलिन यानी पेटीकोट का कपड़ा, पेटीकोट, फॉल्स, अस्तर, नाइटी और रेयॉन का भी काम होता है बालोत्रा में। तो यदि आप इस चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो एक बार विज़िट करके देख सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। हमारे बोलने से ज़्यादा बेटर है कि एक बार वहाँ जाकर विज़िट करके 2-4 दिन घूम लीजिए, फिर मार्केट कीजिए। दोस्तों बालोत्रा जाने के लिए आपको पहले जोधपुर उतरना पड़ेगा, यदि आप राजस्थान के क्षेत्र से हैं तो। यदि आप यूपी, बिहार, झारखंड या पश्चिम बंगाल से हैं तो आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा कि आप दिल्ली रूट होकर निकलें। तो आप दिल्ली का मार्केट भी कर लीजिएगा दिन में, और फिर रात में आराम से खाना पीना खाकर। और एक मंदोर एक्सप्रेस है जो सारनाथ में खुलती है पुरानी दिल्ली से, और जोधपुर तक ही जाती है, जो 7:30 बजे आपको जोधपुर उतार देगी। बहुत बढ़िया ट्रेन है और टाइम से चलती है। आपको 7:30 बजे एग्जैक्ट जोधपुर उतार देगी। फिर आप वहाँ क्या कीजिएगा, फ्रेश होकर कुछ नाश्ता पानी कर लीजिएगा, और फिर वहाँ से आप बारमेर पैसेंजर एक चलती है जो 9:30 बजे खुलती है जोधपुर से, और बालोत्रा आपको 12:30 के आसपास में उतार देगी, जिसका किराया 50 रुपया है। यदि आप वही चीज़ बस से जाइएगा तो लगभग 100 से 200 रुपये बस किराया लगेगा, और समय वो भी 3 घंटा लेगा। तो हमें तो ज़्यादा बेटर लगता है कि ट्रेन से ही सफ़र कर ले, किराया भी बचेगा, टाइम उतना लग ही जाएगा बस से भी। तो चलिए हम लोग जोधपुर से बालोत्रा के लिए निकलते हैं लोकल ट्रेन पकड़ के। अब हम लोग आ गए बालोत्रा स्टेशन। देखिए यही बालोत्रा स्टेशन है, अंदर से भी और बाहर से भी हम आपको दिखाएंगे। आपको हम पहले ही बोल चुके हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बाहर से बालोत्रा को एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये रहा सामने से बालोत्रा स्टेशन। चलिए अब हम आपको आगे गाइड करते हैं। दोस्तों फिर से आपको बता रहे हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। यदि आपको लगता है कि हम इस वीडियो में कोई चीज़ छोड़ दिए हैं तो आप हम कमेंट करके बताइएगा कि रवि भाई इस चीज़ के बारे में तुम नहीं बताए हो, हम
हम फिर कोशिश करेंगे आपको कि अगला वीडियो एक उस पर स्पेशल बनाकर हम आपको बता दें, सारी चीज़ें बता देंगे, कोई समस्या नहीं रहेगा। चलिए फिर अब स्टेशन से हम लोग बाहर निकलते हैं तो हमारे सामने देखिए 2 रास्ता दिखेगा, एक सीधे जाएगा और एक दाहिने हाथ पे, और एक देखिएगा बाएं हाथ पे सुलभ शौचालय है। यदि आपके पास सामान नहीं है या यदि आपको सेम डे मार्केट करके निकलना है तो आप वहाँ भी फ्रेश होकर आप मार्केट निकल सकते हैं। यदि आपको रुकना है 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, तो फिर हम लोग दाहिने हाथ पे निकलेंगे, उधर रूम है। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। हम तो बोलेंगे कि कम से कम 1-2 दिन, मिनिमम 2 दिन आपको रुकना चाहिए वहाँ पे। रुक कर मार्केट समझिए, देखिए। आपको पहले ही बोले हैं कि यहाँ पे कम से कम 5,000 कारखाना है और सारे के पास वही रंगाई और पुताई का काम होता है, कलर चढ़ता है और आपको धुलाई होता है, ना कि यहाँ कपड़ा बुनाई होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हाँ, जहाँ बुनाई होता है वहाँ जाएंगे तो आपको एक भी कारखाना नहीं दिखेगा। उसके लिए आपको बस पेंटिंग वाले के पास ही जाना है, वही आपको सारा समस्या का आपका हल कर देंगे। आपको एक ही एजेंट से काम करना है और आपसे पहले बात हो चुका है तो आप सेम डे आप मार्केट करके निकल भी सकते हैं। यदि आप नए हैं या और भी एजेंट पकड़ना है आपको, और एजेंट से बात करना है और कारखाने का आपको सैंपल देखना है पोपलिन का या नाइटी का, तो आपको तो रुकना पड़ेगा। हमारे और बस का बात नहीं कि एक दिन में टोटल मार्केट कर ले। हमको लगता है कि सारे मार्केट करने के लिए हमको 1 महीना आप लोगों को रुकना पड़ेगा, लेकिन हम 1 महीना नहीं बोलेंगे, कम से कम 2 दिन 3 दिन तो रुक ही सकते हैं। ये बालोतरा में जो है कारखाना ना, कम से कम 4 फेज़ में है। हर फेज़ में लगभग 1000 प्लस कारखाने हैं। रास्ते के दोनों तरफ कारखाने हैं। आप घूमिए ना, कितना घूमिएगा, थक जाइएगा घूमते घूमते, और एक भी पेड़ भी नहीं है, आपको छाता लेकर चलना पड़ेगा। बालोतरा यदि आप गए हैं तो एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा कि किसी भी एजेंट से सेम डे माल नहीं खरीदना है, क्योंकि हर कोई एजेंट चाहता है कि आप माल लीजिए, यहाँ से निकलिए, ताकि आप दूसरा कोई एजेंट से ना मिले और उसी का ही माल ले। तो कम से कम आपको 2-4-5 एजेंट से मिलना है, सबका माल समझना है, सबका सैंपल लेकर आना है रूम पे। रोज़ रात को आप सैंपल मिलाइए कि इसका सैंपल ये है, इसका सैंपल ये है, इसका रेट ये है, इसका रेट ये है। आपको कौन जचेगा, आपका सैंपलिंग में क्या फ़ायदा होगा, कितना सैंपलिंग उतरेगा, कै रुपया का, कितना का मार्केट में दिखाएंगे, सब आपको सोच कर चलना है दोस्तों। और एक और बात ध्यान रखना है कि आपको एजेंट को छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो बिना एजेंट का आपको माल तो छोड़िए, आपको अंदर ढुकने नहीं देगी, कारखाने में घूमने का इजाज़त नहीं देगी। बोले कि आपका एजेंट का है, एजेंट लेकर आइए, तब आपको कारखाने में घुसने देंगे, हम सैंपल देखने देंगे, माल देखने देंगे। इसलिए आपको एजेंट को भी नहीं छोड़ना है। और हाँ कि एक के बाद 2-4 लाख का माल ना खरीद लीजिएगा। आपको ज़्यादा अच्छा लगे तो एक गठिया, हर सैंपल में से एक गठिया ले सकते हैं, ना कि ये अच्छा लग रहा है इसको 5 गठिया मार दे ऑर्डर, तो फिर माल फंस जाएगा आपका। क्योंकि वहाँ लगेगा कि रेट ठीक है, घर पे आइएगा, बनाइएगा, कटिंग कीजिएगा और रेट निकलेगा तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और वहाँ का सिलैया 4 रुपया है और आपके पास उतना में होगा नहीं, तो हर चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। तो हमको लग रहा है कि दोस्त आप रहने का मन बना लिए हैं, तो चलिए हम आपको अच्छा सा धर्मशाला दिखा देते हैं, सस्ता बढ़िया धर्मशाला, पास ही में, स्टेशन के पास में। आपको रहने में बहुत सुविधा मिलेगा और खाने का भी सारी चीज़ हम आपको दिखा देंगे। आपको स्टेशन से दाहिने हाथ पे निकलना है, सामने मेन रोड पे, और ऊपर फ्लाईओवर होगा, उसके नीचे नीचे आपको दाहिने हाथ पे मात्र 200 मीटर चलना है। उसके लिए आप 3 व्हीलर ना कर लीजिएगा, नहीं तो फिर फंस जाइएगा। और 200 मीटर सामने चलिएगा तो आपको फिर से पेट्रोल पंप दिखेगा, वहाँ भी 3 रास्ते हैं, वहाँ से आपको बायां रास्ता में चलना है। पेट्रोल पंप के पहले एक रास्ता बाएं हाथ पे चलेगा, आपको उसी रास्ते में मुश्किल से 50 से 100 मीटर आगे चलना है। और 100 मीटर चलिएगा तो आपको बाएं हाथ पे ऊपर देखिए तो ये लिखा है जैन धर्मशाला। यही है जैन धर्मशाला, रहने का सबसे सस्ता जगह, अच्छा जगह, आपको यहीं रुकना है। तो चलिए आप इसमें अपना रूम अंदर जाकर पता कर लीजिए। ये हम आपको दिखा दिए जैन धर्मशाला, देखिए यही है। इस जैन धर्मशाला में गरीब से लेकर अमीर तक सभी कोई रहता है। 100 रुपया से लेकर रूम है
और 1000 तक का है। एसी, नॉन एसी, सिंगल बेड, डबल बेड, अटैच बाथरूम, कॉमन बाथरूम, सारा रूम आपको मिलेगा। ये आपको निर्भर करता है आप किस रूम में रहना पसंद करते हैं। तो बैग वूग रख दीजिए और आइए, चलिए हम आपको बाहर निकालते हैं और खाना खिलाने ले चलते हैं। और हाँ, जैन धर्मशाला में जाने से पहले आपके पास जितने लोग आपके मित्रगण हैं या आप अकेले गए तो अपना आधार कार्ड या आपके साथ जितने लोग रहने के लिए गए हैं सभी का आधार कार्ड लगेगा। और एक ताला अपना रखिएगा गेट में मारने के लिए। वहाँ गेट में ताला नहीं मिलता है, आपको खुद से रखना पड़ता है, या गेट के बाहर किराए पे ताला मिलता है। यदि आप चाहते हैं किराए पर ताला ले लें तो फिर आप वहाँ से भी किराया ले सकते हैं ताला। ये आपकी इच्छा, किराए पर लेना है तो लीजिए, नहीं तो ख़रीद भी सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। तो रूम से हम लोग बाहर निकलते हैं और फिर चलते हैं पेट्रोल पंप के पास। वहाँ से फिर आप अपने हेड के सामने सीधे चलिएगा या 3 रास्ते पे आइएगा, फिर आप बाएं निकलिएगा मुश्किल से 50 मीटर। तो लाइन से आपको दिखे तो दिख रहा है पूरा भोजनालय है, होटल ही होटल लाइन से, और बियर बार भी है। तो आपको उधर नहीं जाना है, होटल में ही रुकना है। और देखिए तो यही है 100 रुपये का थाली, आपको भर पेट खिलाता है लोग, खाना भी बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ से खा लीजिए और फिर सीधे आपको मार्केट निकलना है। एक और बात दोस्तों, यदि आपको खाना और रहना दोनों एक ही जगह चाहिए तो आप इस रूम से और इस पंप से आपको सीधे जाना है होटल के साइड में लगभग 1 किलोमीटर दूर। तो आपको दिखेगा महावीर ट्रस्ट, थोड़ा सा ऊपर बोर्ड है, देखिए तो दिख रहा है, यही महावीर ट्रस्ट है। आपको इसी में अंदर जाना है। यहाँ भी वही रूल है, 100 रुपये से 1000 तक का रूम है, टोटल फैसिलिटी है। और इसमें खाना भी मिलता है, आपको नीचे आइएगा तो खाना मिलेगा और मार्केट से सस्ते रेटों पे मिलता है। यहाँ 60 रुपये में आपको 1 प्लेट खाना भर पेट मिलेगा। लेकिन यहाँ का खाना का टाइमिंग फिक्स होता है, आपको उसी टाइम पे आना होगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। और बहुत साफ़ सुथरा तरीक़ों से खिलाया जाता है। आपको चप्पल बाहर निकाल कर किचन में जाना है खाना खाने के लिए। आपको ये जो 100 रुपये वाला थाली है उसके कंपेरिजन में बढ़िया ही है, ये समझ लीजिए। तो आपको ऊपर आना है, नीचे खाना है, और ज़्यादा सुविधाजनक हो गया तो आप यहाँ भी रह सकते हैं। देख लीजिए एक बार फिर से, यही है महावीर ट्रस्ट है। आपको महावीर ट्रस्ट में रुकने से 3 फ़ायदे हैं। एक तो नीचे खाना मिल जाएगा, सस्ता रूम भी है, और यहाँ से मार्केट नज़दीक भी है, आप वॉकिंग डिस्टेंस पे भी जा सकते हैं। और 3 व्हीलर पकड़िएगा तो आपको मेन रोड पे ही उतारते हैं लोग, आपको उधर से मार्केट वाले रास्ते में आपको पैदल नहीं चलना पड़ता है। एक बार फिर बता देते हैं, जो महावीर ट्रस्ट है आपको जाने के लिए बियर बार वाला जो रास्ता है, होटल वाले रास्ते एकदम साइड से पकड़ के आना है, और जहाँ रास्ता ख़त्म होकर बाएं टर्न करता है वहीं ऊपर देखिएगा तो आपको महावीर ट्रस्ट दिखेगा। और वहाँ से थोड़ा सा पीछे आकर एक जगह देखिएगा जहाँ रास्ते नीचे गए हैं, रेलवे ट्रैक के नीचे फिर आगे ऊपर रास्ता है, तो वही रास्ता पकड़ के आपको सीधे जाना है तो आप मार्केट में निकलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं मार्केट की साइड में। दोस्तों, जहाँ से फेज 1 शुरू होता है उससे पहले का लोकेशन हम आपको बता देते हैं। यदि आप पैदल आते हैं तो फेज 1 के पहले एक रोड पे देखिएगा 4 मुँह वाले रास्ते, ऊपर टावर दिखेगा, और उससे थोड़ा सा पहले लाइन से 2-3 बैंक आपको दिखेगी। एक्सिस बैंक है, इंडस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, लाइन से ये तीनों बैंकें दिखेगी, और आपको होंडा का शोरूम भी दिखेगा। और उससे आगे बढ़िएगा तो रोड पे एक छोटा सा टावर दिखेगा, वहाँ से आपको दाहिने हाथ पे रास्ता जाता है, वो आपको फेज 1 में जाता है। तो चलिए मार्केट में भी निकलते हैं हम लोग, रास्ते तो पूरा घूम लिए। ये देखिए दोस्तों, यही है बालोतरा का इंडस्ट्रियल एरिया, ऐसा ही दिखता है एकदम, देखिए सुनसान सा है। आपको एक और बात बता दी, आप गर्मी के दिनों में जाते हैं तो आपको पेड़ का छांव कम मिलेगा, इसलिए आप छाता ज़रूर ले लें, क्योंकि मार्केट करने में आपको हर दुकानें समझिए ना कि हर घर जाना है हमको, तो यहाँ से निकल के उस घर, वहाँ से निकल के उस घर, तो उसके लिए आपको छाता रहना ज़रूरी है आपके पास, नहीं तो तबीयत बिगड़ सकता है। ये देखिए दोस्तों, कपड़ा जो टांगा हुआ है, बड़ा टांगा हुआ है, ये डाई हो गया है, कलर चढ़ गया है, अब इसको सुखाया जाता है। हल्का सूखेगा फिर आप इस पे रोलर चलेगा, आयरन होगा, फिर आपका कलर पक्का होगा। तो ऐसे ही यहाँ काम होता है। आपको फिर से बता दें दोस्तों कि यदि आप बालोतरा आए हैं तो कोई एक कारखाना देखकर, उसका माल देखकर, समझकर, खरीदकर घर ना आ जाए, क्योंकि इतना दूर गए हैं, लगभग 2000 किलोमीटर दूर आप गए हैं।
तो कम से कम 15-20 कारखाना घूम कर आपको आना चाहिए और सबसे मिलकर किससे बात बने किससे ना बने, किसी का माल बेटर लग जाए, तो इसलिए कम से कम 15-20 कारखाना आप घूम लीजिए तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि हम एजेंट कहाँ से पकड़ें, कैसा एजेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने रूम में जाकर आराम करना है। आपके दरवाजे पे एजेंट पहुँचेगा। आप बता दें कैसे पहुँचेगा, तो आप जहाँ पे अपना आधार कार्ड देकर रूम बुक कीजिएगा, वहाँ से उन लोगों का सेटिंग होता है। डेली का 100 रुपया देता है लोग, एजेंट लोग रूम जहाँ बुक करते हैं, और वो लोग आपका प्राइवेसी बताते हैं कि ये रूम नंबर इतना में एक व्यापारी आया है, आप जाकर मिल लीजिए। वही एजेंट आपके पास आते हैं। तो आप बेफिक्र रहिए कि आपके पास एजेंट कहाँ से आएगा। बहुत सारा एजेंट आएगा। आप 2 दिन रुकिएगा तो धड़ल्ले से एजेंट आता है। एक जाएगा तो फिर एक आएगा, एक जाएगा फिर एक आएगा, हमारे पास चलिए हमारे पास चलिए, एकदम परेशान करके रखता है सब। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप। ये देखिए दोस्तों, ये कपड़ा का धुलाई हो रहा है। कोरा कपड़ा आता है जो हम आपको बोले ना कि रोड से आता है, वही रोड से आया हुआ कपड़ा का धुलाई होता है। और ये धुलने वाला जो दिख रहा है भाई साहब, ये बिहार ही का है, नालंदा ज़िला का है। तो हम इस भाई साहब से पूछे कि ये बिहार में क्यों नहीं हो सकते, तो वो भी यही बात बोला भाई कि वहाँ का पानी का अंतर है, इसलिए ये काम यहीं हो पाता है ज़्यादा सही तरीक़ा से। और ये थोड़ा देख लीजिए नाइटी का वीडियो, या यहीं पे नाइटी का प्रिंट छपाई होता है और प्रेस होता है, उसको सुखाया जाता है। नाइटी का जो प्रिंट है उसको हीट प्रेस से सुखाया जाता है, रोलर चलता है उसी में वो सूखता है। ये जो भाई साहब है बिहार वाले धुलाई कर रहे हैं, इनसे हम बोले कि भैया ये बिहार में क्यों नहीं हो सकता है, तो ये बोले कि ये जो केमिकल है और इस लायक जो पेंट है और उसका पानी यहीं पे है, इस टाइप का पानी बिहार में नहीं है, इसलिए ये काम बिहार में नहीं हो सकता है। और यदि आपके मन में चल रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ पेंट ही होता है, कारखाने में किसी कारखाने में मिल जाएगी बुनाई होता है, तो ये मन से निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये रोड जो तमिलनाडु में पड़ता है वहाँ कपड़ा का बुनाई होता है और वहाँ से यहाँ कच्चा माल आता है। यहाँ पे पेंट होता है, धुलाई होता है, फिर पेंट होता है। आपको जिस कलर चाहिए, जैसा कलर चाहिए उस टाइप का पेंट होता है। आपको नाइटी चाहिए, नाइटी का प्रिंट होता है। तो ये मन से निकाल दीजिएगा आप। ये बालोतरा जो है बस पेंट के लिए ही फेमस है, क्योंकि यहाँ का केमिकल और पानी और कहीं नहीं सूट कर पाता है। दोस्तों, हम आपको एक और बात बता दें कि यदि आप मार्केट आए हैं कपड़ा ख़रीदने के लिए, यदि आप नए हैं तो ये नए के लिए बात है। आप पहले अपने क्षेत्र में मार्केट कर लीजिए कि भैया हम पेटीकोट का काम शुरू करना चाहते हैं, आप हमको कोई सैंपल दे दीजिए। तो कम से कम 5-10 सैंपल ले लीजिए और वहाँ का कंपनी से आप थोड़ा थोड़ा टुकड़ा उठाइए, 1-1 मीटर का, 10 मीटर का, और अपने रूम पर लाकर उसको कंपेयर कीजिए कि ये इस पेटीकोट का कपड़ा कैसा है। ये जो कपड़ा हम लाए हैं इसका पेटीकोट बनाएंगे तो किस रेट में कंप्लीट तैयार होगा, कैसा माल तैयार होगा, कितना वज़न जाएगा, सारा जानकारी अपने रूम पे इकट्ठा कीजिए। उसके बाद ही आप कपड़ा खरीदिएगा, ना कि उसके बाद में आकर आप कपड़ा खरीद लीजिएगा, फिर आपको फंसना तय है। आपको लॉस में भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यदि आप लोगों को रेट भी निकालना नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको रेट भी निकालना बता देंगे कैसे किसी माल का हम रेट निकालते हैं। यदि आपका रेट भी बैठ गया आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं, तो आप 1 या 2 गांठ मान लीजिएगा, क्योंकि फंसने का चांस कम रहता है उसमें, ना कि एक ही बार हा के 2-4 गठिया ले लीजिएगा, फिर आपको फंसना तय है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी भी दुकानदार के पास जाएगा तो वो समझे कि इसको गरज है, आपसे वो सस्ते रेट में माल खोजेगा, तो आपको इस फंसना है। इसलिए आप कम से कम माल मंगाइए, आपको बेचने में परेशानी नहीं होगी। आप वो बेच लीजिए, फिर आप 2-4 गठिया एक बार मंगा सकते हैं। किसी भी एजेंट से आपको घबराना नहीं है, ना ही पीछा छुड़ाना है, बस उनको साथ रखना है, क्योंकि माल उन्हीं के जरिए खरीदा पाएगा। और किसी भी कारखाने में जाने से पहले 2-4-10 पन्नी रख लीजिएगा, प्लास्टिक के पन्नी, क्योंकि जहाँ से सैंपल लीजिएगा उस कंपनी का नाम लिख लीजिएगा, उनका रेट लिख दीजिएगा, क्वालिटी लिख लीजिएगा, ताकि आपको पहचानने में सहूलियत होगी। नहीं तो वहाँ से निकलिएगा, जहाँ 2-3 कंपनी का एक में कपड़ा मिला तो ना आपको क्वालिटी पकड़ में आएगा, ना कंपनी का नाम आएगा पकड़ में,
कोई चीज़ भी आपको पकड़ में नहीं आएगा। नया आदमी के लिए सब चीज़ बराबर होता है, जैसा भी कपड़ा दिखाएंगे सब आपके लिए सब बराबर होगा, सब सेम रहता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। 10-20 पन्नी रखिएगा, जिससे सैंपल लिए उसका नाम, कंपनी का नाम, सैंपल के ऊपर रेट, क्वालिटी, कै ग्राम क्वालिटी है, कितना फोल्ड है, सब चीज़ लिख लीजिएगा। यदि आपको कपड़ा समझ में ना आए तो ज़बरदस्ती माल नहीं खरीदना है, न कि लालच में पड़ गई कि आए हैं तो एक गांठ खरीद ले, थोड़ा बड़का बन ले। नहीं, वो सैंपल उससे लिए और फिर आकर दुकान पर दिखाइएगा कि सर देखिए ये सैंपल है, इसका कपड़ा तैयार करेंगे, पुपलिन पेटीकोट तैयार करेंगे तो ऐसा होगा, इतना रेट आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दुकानदार भाइयों से बात करना है, उनसे दिखाना है कि सर ये मेरा सैंपल है, आपका ये सैंपल है, अब बताइए कौन अच्छा लगेगा। जो जिस दुकानदार का ज़्यादा वोटिंग हो, समझिए जिसका ज़्यादा बहुमत हो आपके पास, आप वही कपड़ा लाइएगा, न कि दिखाने के लिए कि वो भी ले लिए, वो भी ले लिए, वो भी ले लिए, सब ले लिए, फिर पता चलेगा कि सारा माल आकर फंस गया। तो आप सैंपल लेकर ही चुपचाप आ जाइएगा, बोलिए कि सर हमको सैंपल नहीं समझ में आ रहा है, हम घर जाकर दुकानदार लोग से माल दिखाकर हम आपको ऑर्डर लगाएंगे। फिर यहाँ आइएगा तो अपना सैंपल दिखाइएगा। 2-4 दुकानदार को हमको वैसे भी इग्नोर करना है, जो इधर उधर बात करते हैं, ये भी मंगा दीजिए, वो भी मंगा दीजिए। और जो स्थिर दुकानदार हैं उसी सबको हमको टच करना है, उन्हीं का बात मानना है। नहीं तो कुछ दुकानदार वैसे भी है कि बढ़िया माल खरीदवा देंगे और बोलें कि ना ये मेरे पास नहीं, जो थोड़ा सस्ता वाला लाइए। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ है दोस्त। हम शॉर्ट वीडियो डालें तो आप देखे होंगे कि हम कटिंग का काम करते हैं, अपना कारखाना है, छोटा सा कारखाना डालें आप लोगों की दुआ से, पेटीकोट का ही। और जो परेशानी हमें हुआ है, हम सोच रहे हैं कि वो परेशानी और व्यापारियों को ना हो आने जाने में, इसलिए ये वीडियो बनाया। और 2-4 वैरायटी का हमेशा पॉपुलिन कम से कम 2 वैरायटी 3 वैरायटी का रखिए, ताकि सभी को अंतर दिखना चाहिए, तभी माल बिकेगा। जो दिखेगा वही बिकता है, सीधी सी बात है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और अच्छा सा कंटेंट के साथ एक नया वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।